दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर किसी भी वक्त लैंड हो सकता है विशेष विमान, जिससे आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। भारत आते ही तहव्वुर को गिरफ्तार एनआईए करेगी। एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। पालम एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ी। दिल्ली पुलिस की 4 गाड़ियां एयरपोर्ट के भीतर पहुंची। 1 एम्बुलेंस, 1 जैमर कार भी एयरपोर्ट के भीतर। कई टेक्निकल टीम्स मुस्तैद। सुरक्षा के मद्देनजर एनआईए दफ्तर के सामने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के गेट को बंद किया गया। एनआईए हेडक्वार्टर के सामने आम लोगों की आवाजाही पर भी रोक। तहव्वुर राणा की पेशी को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। मौके पर मौजूद सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने जायजा लिया। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा कारण के चलते तहव्वुर राणा की एनआईए के स्पेशल जज के सामने वर्चुअली पेशी हो सकती है या फिर जज के आवास पर भी किया जा सकता है पेश। सरकारी छुट्टी के चलते आज बंद है कोर्ट। तहव्वुर राणा के कहने पर डेविड कोलमैन हेडली ने मुंबई में शुरू किया था इमिग्रेशन सेंटर। तारदेव एसी मार्केट में खुले सेंटर के जरिए मुंबई के अलग अलग जगहों पर करता था रेकी। तहव्वुर राणा 11 नवंबर 2008 को भारत आया था। मुंबई में 2 दिन पवई के होटल में बनाया था अपना ठिकाना। हेडली के लिए बनवाया था नकली वीजा। राणा को थी मुंबई हमले की पूरी जानकारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारतीय सेना का आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। रामनगर में सेना ने 3 आतंकवादियों को घेर रखा है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। नीतीश कुमार पर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। नीतीश ने लंबे समय तक निभाई एनडीए के साथ संयोजक की भूमिका। अगर उन्हें उप प्रधानमंत्री का दर्जा दे दिया जाए तो ये बिहार के लिए गर्व की बात। नीतीश को डिप्टी पीएम बनाने की बीजेपी नेता अश्विनी चौबे की मांग को जेडीयू ने खारिज कर दिया। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, बिहार की जनता नीतीश के नेतृत्व को पसंद करती है। आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश ही चेहरा होंगे। पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने पोस्टर के जरिए लालू परिवार पर अटैक। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी की तस्वीर के साथ लिखा, सनातन विरोधी। पोस्टर में दिख रहा क्यूआर कोड। दावा है इसे स्कैन करने से लालू के कार्यकाल की खुलेगी पोल। पटना में वक्फ कानून को लेकर सीएम नीतीश के खिलाफ आरजेडी का पोस्टर। नीतीश की कुर्सी के साथ लगी तस्वीर, लिखा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, इफ्तार कराकर लूट लिया वक्फ बोर्ड हमारा। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच पोस्टर वॉर जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर शेयर किया एक नया पोस्टर। बिहार में हुए अपराध की लिस्ट जारी कर सीएम नीतीश पर निशाना साधा। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, लिखा, अपराधियों के गठजोड़ से चल रही एनडीए सरकार। तमिलनाडु के नीलगिरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वेलिंगटन में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उनके दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता। कल पीएम मोदी वाराणसी को देंगे करीब 4000 करोड़ की सौगात। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर बारापुला नाले का सीएम रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने निरीक्षण किया। एलजी विनय सक्सेना भी मौजूद रहे। गंदगी को साफ कराने के निर्देश जारी हुए। दिल्ली में बड़े नालों का निरीक्षण करने के दौरान बोली सीएम रेखा गुप्ता, कहा, यमुना में गिरने वाले 22 नालों की सफाई चल रही है। पिछली सरकार एसी कमरों में बैठकर काम करती थी। बीजेपी सरकार जमीन पर उतरकर काम करती है। आज से दिल्ली में आयुष्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। साथ ही दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच होगा समझौता। दिल्ली में 34 से ज्यादा आरोग्य मंदिरों की योजना है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के मनाली वाले घर पर बिजली विभाग ने भेज दिया 1 लाख रुपए का बिल। कंगना भड़क गई, कहा, जिस घर में कोई नहीं रहता उसका आया 1 लाख रुपए का बिल। तो बिजली बोर्ड के एमडी बोले 3 महीने का बिल है, 91,000 है। कहा, कंगना कर रही है पब्लिसिटी स्टंट। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का विवादित बयान। कांग्रेस को बता दिया अंग्रेजों की भूली बिसरी औलाद। कहा, चोर चोर मौसेरे भाई। ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई। सीएम आवास पर दोनों के बीच मुलाकात।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देर रात चेन्नई पहुंचेंगे। तमिलनाडु में पार्टी की प्रगति की अनौपचारिक समीक्षा और गठबंधन की संभावनाओं पर कर सकते हैं चर्चा। वक्फ कानून पर दिल्ली में बीजेपी ने आयोजित की है वर्कशॉप। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। पटना में वक्फ कानून को लेकर इदारा शरिया की बैठक। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी भी बैठक में शामिल। वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा फैसला ले सकते हैं बलियावी। कोलकाता के रामलीला मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी। ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी धरने पर बैठ गए। धरने में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ धक्का मुक्की के विरोध में प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की है। वक्फ कानून के खिलाफ विधानसभा में आवाज उठा रहे थे आम आदमी पार्टी के विधायक। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, वक्फ संशोधन कानून से राज्य के लोग नाराज, मानते हैं इसे मजहबी मामलों में दखल। पूछा, क्या किसी श्राइन बोर्ड में रखा जाता है कोई गैर हिंदू? वक्फ संशोधन कानून लागू होते ही मध्य प्रदेश में अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई। वक्फ बोर्ड और सरकार ने 2000 लोगों को चिन्हित कर लिया है। नोटिस भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 25,000 से ज्यादा स्कूल्स की नौकरियों को रद्द करने का मामला। पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी समीक्षा याचिका। शिक्षकों से स्कूलों में काम करते रहने की अपील की है। पटना में आईजीआईएमएस के छात्र की सड़क दुर्घटना से मौत पर गुस्साए छात्रों ने निदेशक आवास का घेराव किया। कॉलेज प्रशासन पर हॉस्टल में छात्र को बेड न आवंटित करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में मेयर ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पर लगा दिया 1 लाख रुपए का जुर्माना। अधिकारियों को स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। मेयर के मुताबिक स्कूल ने सूखा पेड़ काटने की परमिशन ली थी, लेकिन काट दिया हरा भरा पेड़। पाकिस्तान में बैसाखी का पर्व मनाने के लिए सिख श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ है। विभिन्न गुरुद्वारों में मत्था टेककर 19 अप्रैल को भारत वापस लौटेगा ये श्रद्धालुओं का जत्था। देहरादून में 4 धाम यात्रा में हेली टिकटों के नाम पर होने वाली ठगी को रोकने के लिए बनाई गई एसटीएफ की विशेष टीम। हेली सेवा की बुकिंग के पहले दिन रिकॉर्ड बुकिंग हुई, जिसके बाद ठगी होने की आशंका बढ़ गई।